तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हुए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और एक दो और बात दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि अभी आप लोग जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग मैट्रिक में हैं तो प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए, क्योंकि अब समय आ गया है थोड़ा सा। हालांकि अभी हम लोग का छठ है, कोई दिक्कत नहीं है। छठ जैसे ही कंप्लीट होता है अब अपने आप को थोड़ा सा अपने पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा अपने आप को झोंक दीजिए, नहीं तो लाइफ में बहुत दिक्कत है ना। यही रिजल्ट आप लोगों का ज़िंदगी भर रह जाएगा। ठीक है, मैट्रिक का रिजल्ट ही आप लोगों का ज़िंदगी भर रह जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि मैट्रिक के इस रिजल्ट में आप लोग का नंबर कम नहीं हो। ठीक है ना, तो बढ़िया से थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए। इसके बाद जैसे ही ख़त्म हो रहा है आप लोग पढ़ाई पर थोड़ा सा अदर फोकस करिए। और हम लोग ज़्यादा से प्रयास कर रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल वे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन आप लोग को आसानी से बताया जा सके, कि आराम से आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना सके। आइए हम लोग ये क्वेश्चन लिए हैं कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 3 दिया हुआ है। तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम एकदम सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो एक भी क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है। पहले ही बता देते हैं, द्विघात समीकरण का अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, देखिए आप लोग हम बता रहे हैं द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हम लोग का एक अलग होता है। हालांकि वीडियो थोड़ा सा हिल रहा होगा, उससे थोड़ा सा ऐसी मत हो जाएगा। अभी नया नया अभी हम लोग इसका एस्टेब्लिश किए हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण पूछा है ना, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हम लोग को होता है, उसको याद रखिएगा। क्या होता है, तो द्विघात समीकरण बराबर होता है हम लोग का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे देंगे, माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया है शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग कितना दिया है, 4 दिया है। तो शून्यकों का योग 4, एक्स है तो एक्स, आप प्लस शून्यकों का गुणनफल देखिए क्या दिया हम लोग का, गुणनफल कितना दिया है, 3 दिया है। तो शून्यकों का गुणनफल इतना है, यानी द्विघात समीकरण हम लोग का ये हो जाएगा। एकदम सिंपल वे में हम लोग बना सकते हैं। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल वे में ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा सा पलटेगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा क्या, कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके द्विघात समीकरण पूछेगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके 2 गो शून्य का दिया हुआ हो। ठीक है, द्विघात समीकरण पूछ देगा कि 2 गो समीकरण अगर इसका दिया हुआ है, 2 गो शून्य का दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन, देखिए फिर बोलेगा सिंपल में ऐसे क्वेश्चन आ गया, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, और बोलेगा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके दो शून्यक दिए गए हैं, 2 शून्यक दिए गए हैं। तो एक शून्य का मान लीजिए हम लोग का 2 दे दिया है, 2 और 4 दिया है, 2 और 4 है, 2 और 4 दिया है। तो कैसे हम लोग इसको शून्य को निकालेंगे। तो एकदम सिंपल वे है, ये भी तरीका कोई अलग नहीं है, एकदम सिंपल। सबसे पहले हम लोग देखिए 2 गो शून्य दे दिया है, 2 गो शून्य दिया है, शून्य का मान यहाँ पे 2 है, 1 4 है। तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। तो एकदम सिंपल है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग, यही लिखिए, योग लिखिए या योगफल लिखिए। यानी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। हम लोग क्या करते हैं कि 2 को अल्फा मान लेते हैं और 4 को कितना मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं हम लोग हमेशा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो यानी 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 6। 2 + 4 बराबर 6। फिर आएगा हम लोग का क्या चीज़, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा माने हैं, तो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो यानी 2 × 4 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, 8। 2 × 4 बराबर कितना, 8। अब देखिए, अब हम लोग को पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे क्या, कि द्विघात समीकरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये सब हमेशा हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाए हैं। कैसे बनेगा, देखिए दोनों क्वेश्चन में कैसे मार्जिंग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे उसको, है ना।
जब तक हम लोग उसको समझेंगे नहीं बढ़िया से, उसको कैसे बना पाएंगे। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे तो हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए प्रयास करिएगा। देखिए अब बस सिंपल फार्मूला लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल शून्य, देखिए यहाँ पे क्यों हम लोग इसको निकालना पड़ा, इसको निकालना क्यों पड़ा, क्योंकि उस समय हम लोग को देखिए शून्यकों का गुणन योगफल दिया था, शून्यकों का गुणनफल दिया था, तो सिंपली हम लोग इसमें रख लिए थे। लेकिन क्या इसमें केवल 2 शून्य दे दिया है, समझ में रहा है, केवल 2 शून्य दे दिया है, अल्फा और बीटा का मान दिया है, अल्फा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल नहीं दिया है। तब हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, सिंपल बनाएंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे शून्यकों का योग निकाल दिया, कितना आया है 6, एक्स है तो एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है 8। यही हम लोग का आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल बन गया। तो हर एक क्वेश्चंस को हम लोग एकदम सिंपल में बनाने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो नहीं बना लेंगे हम लोग। मान लीजिए फिर यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए 2 शून्य दिया हुआ है। देखिए हर एक क्वेश्चंस को एकदम सिंपल में बनाने का प्रयास करिएगा ना, तो बन जाएगा। हम लोग सब चीज़ सीखेंगे, है ना। अभी और सब बहुत सारा क्वेश्चन है, निकाल रहे हैं अभी, हालांकि 1-2 क्वेश्चन इसमें का देख लेते हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक दिए गए हैं, जिनके शून्यक हैं, लिखते हैं जिनके शून्यक हैं। देखिए ये भी कह दिया जिनके शून्यक हैं, कौन क्या क्या है, तो मान लीजिए यहाँ पे 4 तथा 8 है, 4 तथा 2 है दे दिया, है ना, 4 तथा 2 है। तो फिर हम लोग को शून्यक निकालना है, तो सिंपली समीकरण द्विघात समीकरण निकालना है। तो इसको भी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वे में फिर हम लोग वैसे ही चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा से आ रहा है। चलिए ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें भी क्या किया है हम लोग का, सिंपल हम लोग का क्या दिया है, शून्य का दे दिया है, इसमें भी शून्य हम लोग का दिया हुआ है और कुछ नहीं है। तो सिंपली हम लोग को फिर क्या निकालना पड़ेगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला में आता है, बताया है ना अभी। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान इसको हम लोग मान लेंगे 4 अल्फा है, 4 अल्फा है और ये क्या है बीटा है, तो इसको मान लेंगे 4 और ये है 2, यानी 4 2 6 हो गया। फिर हम लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, योगफल हो गया, गुणनफल, योगफल हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा का मान 4 और बीटा का मान क्या दिया है 2, यानी 4 दूना 8 हो गया। अब सिंपली हम लोग द्विघात समीकरण पर चलेंगे। द्विघात समीकरण बराबर, देखिए हम ऐसा क्यों आप लोगों को बता रहे हैं, है ना, हम क्यों बता रहे हैं कि यहीं पे जितने भी स्टूडेंट हैं ना, जितने भी स्टूडेंट हैं यहीं पे थोड़ा थोड़ा के लिए गलती कर देते हैं क्वेश्चन को। यही सब देख रहे हैं, द्विघात समीकरण उसको भी निकाला था, लेकिन शून्यकों का योग दिया था, गुणनफल दिया था, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला रख दिए। लेकिन अगर हम लोग का शून्यक दे दिया तो फिर कैसे बनाएंगे, तो शून्यक भी दिया है तो फिर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा, तब ना बनेगा। तो इसीलिए हम लोग फिर सिंपली निकाले हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण निकालेंगे। तो द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 6, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू